आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर के पटना में आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जताते हुए नाराबाजी कर रहे हैं और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ मांग लेकर के आज पटना में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या कुछ मांग लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन? देखिए, सबसे पहली बात कि अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी के, बिल्कुल तानाशाही सरकार है। हमारे माननीय केजरीवाल जो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी थी, लेकिन ये मोदी सरकार तानाशाही के तहत इनको ईडी और सीबीआई के चक्कर में डाल के अभी भी इनको जेल में रखा हुआ है। ये बिल्कुल गैरवाजिब नहीं है, असंवैधानिक है और इसके खिलाफ हम लोग आज आए हैं और हमेशा आंदोलन करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जुमला है ये, कितना बड़ा कठोरपन है। ये उदारता नहीं दिखाता बीजेपी के। बीजेपी घटिया सरकार है जिसकी जितना अवहेलना करे वो कम है और हम लोग अवहेलना करने ही आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे केजरीवाल जी रिहा नहीं हो जाते हैं, बाहर नहीं हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेकसूर हैं। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग है। मैडम, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार जिस तरह से है अरविंद केजरीवाल पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक मुश्किलें लगातार उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले 2 सालों से हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को जेल में जिस तरीके से साजिश के तहत जेल में डाला जा रहा है, अभी तक ईडी को, सीबीआई को और सो कॉल्ड जो सारे संविधान की जो रचयिता बनी हुई है बीजेपी, उन लोगों ने हमारे पार्टी के सभी नेताओं के यहाँ रेड डाली है और उनको चवन्नी का भी डिस्कवरी नहीं हुआ है। इस बलबूते सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और बाकी सारे संविधान के तहत कोर्ट को चाहिए कि हमारे मुखिया, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहाई दे। और उनकी रिहाई हुई थी, उन्हें बेल मिला था, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र के तहत जिस दिन रिहाई होने वाली थी उसके एक दिन पहले सीबीआई ने दूसरे केस में उनको डाल करके और वापस से उनके जेल के एक्सटेंशन करा दिया। तो अभी जितने भी हमारे जितने अपोजिशन के लीडर हैं आज जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने स्टेट के सेंटर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का जो शुगर लेवल है वो कितनी ही बार 50 से नीचे आ चुका है। तो आज जो हम यहाँ खड़े हैं अरविंद जी के स्वास्थ्य के लिए खड़े हैं और उनके स्वास्थ्य को आज बहुत बड़ा झटका होगा अगर उन्हें कुछ होता है। तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए कामना भी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस ईडी, सीबीआई और सो कॉल्ड संविधान रचयिता जो बीजेपी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुखिया को जल्दी बाहर लाया जाए ताकि दिल्ली में और बाकी जितने भी राज्यों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है सुचारू रूप से चल सके। बीजेपी को अगर डर है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से, और इसी डर के तहत इतनी षड्यंत्र रची जा रही है। तो इनका कहना है कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से डर है और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है बीजेपी किस तरह से आरोप लगा रही है, किस तरह से वो अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? ये तानाशाही सरकार है और ये अपने तानाशाही के बल पर ये जो भी गवर्नमेंटें हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, वो क्या किए हैं? हीरा चोरी देश छोड़ के चला जाता है और खीरा चोरी पर उल्ज़ाम लगाते हो और उसको जेल में डालते हो। तो पकड़ना है तो नीरव मोदी उनको पकड़ो, नीरव मोदी, ये हेमंत चौरसिया, जो भी चले, विजय माल्या जो चले गए, उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? ये अरविंद केजरीवाल कोई देशभक्त है, कट्टर देशभक्त है और कट्टर ईमानदार आदमी है और कट्टर इंसानियत है उसके अंदर। लेकिन ये जो बीजेपी खेला कर रही है इसको कभी हम लोग सहन नहीं करेंगे और हम लोग आज नहीं कंटिन्यू रखेंगे। ये क्या मतलब है? कभी उधर से हाई कोर्ट से हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, ये क्या खेल चल रहा है? ये सोराहाना खेल चल रहा है और ये खेल अच्छा नहीं है, एक मानवता के लिए ठीक नहीं है। आखिर मानव तो है ना ये, इसने अपना, और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्हें ये दिखा दिया, इसने ये दिखा दिया कि नहीं, एक अच्छा आदमी भी नेता बन सकता है। एक अच्छा। मैडम, क्या लग रहा है किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? जांच एजेंसियों का जांच एजेंसियों का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी सरकार को सबसे बड़ा डर केजरीवाल का है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है
तो फिर सीबीआई तिहाड़ जेल में जाके उसका बेल को स्टे कर देती है जब उसके पास कोई सबूत नहीं है ना। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। और तो और उनको तिहाड़ जेल में रख कर बेल नहीं दे रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल का जान का खतरा है। मोदी का विकल्प एक केजरीवाल ही है और मोदी उससे डरता है, इसीलिए उसको जेल में डाल करके ही चाहता है कि हम अपना सत्ता हासिल किए हैं और तानाशाही चला रहा है। लेकिन वो तानाशाही नहीं चलेगी, ये प्रजातंत्र है। हम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। केजरीवाल निर्दोष है, वो सच्चा देशभक्त है, वो जनता के हित के लिए काम कर रहा है। वो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जनता की उस पर काम कर रहा है। लेकिन और भी सरकार ये काम नहीं कर सकती है। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से लगातार जो है एनडीए सरकार जो है विपक्षी दलों पर लगातार अपनी जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। कई बार आरोप भी लगे, बावजूद ये आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मोदी सरकार देश के संघीय ढांचा को तहस नहस कर देना चाहती है मोदी की सरकार, और एक से एक तानाशाही रवैये इसने अपनाए हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखने का काम किया है। पूरे देश को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन में जो नियुक्ति होती थी उसमें विरोधी दल के नेता, सरकार के नेता और सुप्रीम कोर्ट होते थे। कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखने का काम किया है। पूरे देश को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन में जो नियुक्ति होती थी उसमें विरोधी दल के नेता, सरकार के नेता और सुप्रीम कोर्ट होते थे। अगर मोदी की नीयत सही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता था इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में, उसको क्यों खारिज किया? और अगर खारिज किया तो ये संविधान विरोधी है और चुनाव का विरोधी है, ये जनतंत्र का विरोधी है और एनडीए सरकार संविधान का विरोधी है। बाबा क्या कहेंगे, जिस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, देश में एक ऐसी प्रवृत्ति की राजनीति चल रही है, जो देश की सेवा करने वाले लोग हैं उनको या तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए और तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाए। जहाँ तक भ्रष्टाचार संबंधी बातें हैं, देखा जाता है कि बीजेपी में वैसे लोग जो देश में एक से एक घोटालेबाज किए हैं, चाहे वह असम हो, आपका महाराष्ट्र हो, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके पार्टी में चले गए तो वे स्वच्छ हो गए। और केजरीवाल जो इनका नाम एफआईआर में नहीं था, एक ऐसे शख्स को जो स्वयं भी उस आरोप से संबंधित था, मनसुख रेड्डी हुआ, शरद रेड्डी हुआ, इनको कहने पर इनको फंसा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मांग क्या कर रहे हैं? हम उनको तत्काल रिहाई कर, जब कोर्ट से उनका आदेश हो चुका है, निचली कोर्ट से तथा ऊपरी कोर्ट से में भी इनकी मामला चल रहा है तथा उनके फैसला को सुरक्षित रखा गया है, तो मोदी सरकार क्यों सीबीआई को इसके अंतर्गत लाकर कुछ को फंसाना चाहती है? तो आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ नेता व कार्यकर्ता हैं, ये देशव्यापी आंदोलन के तहत आज राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार एनडीए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए केजरीवाल को जबरन फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के जो नेता व कार्यकर्ता हैं, अविलंब अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।